दोस्तों, द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में करेंगे चुनाव प्रचार। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में है, लेकिन सीधे कल 18 तारीख को उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ एमआईएम के उम्मीदवार के लिए सभा करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मतदान है और ओवैसी साहब कल ही आकर वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त कुंदरकी विधानसभा काफी चर्चे पर है। कुंदरकी विधानसभा में 2,45,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और 1,38,000 के करीब हिंदू वोटर्स हैं। कुंदरकी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने भी उतारा है और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वहीं एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। चूँकि इस बार मुस्लिम वोटर्स को लेना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब इसलिए पहुंच रहे हैं। 2,45,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स है और असदुद्दीन ओवैसी साहब कल सभा को संबोधित भी करेंगे। यानी इस बार एक मौका है ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से खाता खोलने के लिए, और पूरी ताकत ओवैसी साहब के उम्मीदवार झोंक दिए हैं। सीधे तस्वीर आपको महाराष्ट्र चुनाव से दिखा रहे हैं, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव विधानसभा पहुंचे हैं। मालेगांव में मुस्लिम वोटर्स लगभग 78% है और उसी विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार इस्माइल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। यानी 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार रहे मुफ्ती इस्माइल साहब को इसी विधानसभा से कामयाबी मिली। मुफ्ती इस्माइल साहब को लगभग 1,17,243 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 78,729 वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर 38,519 वोट से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 विधानसभा में कामयाब हुए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर नज़र है, चूँकि 78% मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र है और ओवैसी साहब ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं तस्वीर में कि किस तरह से लोग ओवैसी साहब के पीछे दीवाना हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार इस बार मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। आपको बताते चलें कि ये विधानसभा कभी जनता पार्टी का गढ़ था और जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग 5 बार वहां पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद यहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब पहले भी इस विधानसभा से विधायक बने थे, लेकिन उस वक्त 2009 की हम बात करें, जहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब जन स्वराज शक्ति पार्टी से वो चुनाव लड़े और यहां पर 2009 में विधायक बने थे। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस के यहाँ पर विधायक बने और बाद में कांग्रेस के बनने के बाद 2019 में लोगों ने बदलाव एमआईएम के रूप में किया और उस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के उम्मीदवार बने। मुफ्ती इस्माइल साहब 38,500 वोट से जीते। अब देखना यह है कि इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में उपचुनाव है, इधर झारखंड में चुनाव विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। लेकिन ओवैसी साहब का नज़र महाराष्ट्र पर है, चूँकि महाराष्ट्र में इस वक्त पूरी ताकत झोंक दिए हैं। महाराष्ट्र के धुले विधानसभा हो या भिवंडी विधानसभा, औरंगाबाद वेस्ट हो या औरंगाबाद सेंट्रल या मालेगांव विधानसभा, लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार में डटे हैं। इधर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब भी भीमंडी विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भीमंडी में इस वक्त वारिस पठान जो है एमआईएम से उम्मीदवार हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि वारिस पठान का समीकरण क्या है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इस वक्त मालेगांव विधानसभा के। मालेगांव विधानसभा काफ़ी चर्चे पर है, चूँकि मुफ्ती इस्माइल साहब इस बार ज़बरदस्त जो है पकड़ मजबूत है। मुफ्ती इस्माइल साहब का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की किल्लत है
वो हमने लोगों का दूर किया है और वो जीत का दावा ठोक रहे हैं। इधर ओवैसी साहब बिल्कुल गदगद हैं, चूँकि चुनाव प्रचार करने के दौरान लोगों का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में मालेगांव विधानसभा काफी चर्चे पर है। 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार को जीत मिली। एमआईएम के उम्मीदवार रहे मुफ्ती इस्माइल साहब को 1,17,222 वोट मिले। उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार शेख रशीद साहब को 78,723 वोट मिले, यानी 38,519 वोट से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल साहब आसानी से चुनाव जीते। कहा जा रहा है कि इस विधानसभा में 78% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ यहाँ पर इस वक्त सियासी माहौल गर्म भी है, चूँकि ये जनता पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है और जनता पार्टी के लगभग 5 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 में एमआईएम से चुनाव लड़े तो जीते। वही मुफ्ती इस्माइल साहब 2009 में भी इस विधानसभा से विधायक बने थे। उस वक्त जन स्वराज शक्ति पार्टी से बने थे, यानी मुफ्ती इस्माइल साहब दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार तीसरी बार है। हालांकि 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2019 में और 2019 से पहले 2009 में। उसके बाद बात करें हम कि इस विधानसभा में कांग्रेस का भी एक पकड़ मजबूत है। मुफ्ती इस्माइल साहब से पहले कांग्रेस के विधायक शेख रशीद साहब थे और आसानी से वो चुनाव जीते थे। अब बताया जा रहा है कि इस बार जो है बहुत करीब मुकाबला है मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए, क्योंकि रशीद साहब को भी लोगों ने देखा है, मुफ्ती इस्माइल साहब को भी देखा है और जनता पार्टी के उम्मीदवार को 5 बार देखा है। अब यहाँ पर समीकरण जो है इस वक्त बदल रहा है। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब इस विधानसभा सीट पर पूरी ताकत झोंक दिए हैं, क्योंकि इस्माइल साहब पहले भी विधायक रह चुके हैं। उनका एक गढ़ है 2009 में और 2019 में, और इस्माइल साहब की मौजूदगी में इस बार सियासी माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि अब जो है कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार प्रोग्राम हो रहा है और इस्माइल साहब का मानना है कि उन्होंने एमआईएम में रह के बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पानी, बिजली वगैरह के लिए हमने काफ़ी विकास किया है, लेकिन अब जो है माहौल और धीरे धीरे गर्म हो रहा है, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनावी सभा को लेकर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कई सीटों पर उनका नज़र है, औरंगाबाद सेंट्रल हो या वेस्ट हो या भीमंडी हो या धुले हो और मालेगांव हो, कई विधानसभा पर काफ़ी चर्चा का माहौल गर्म है कि ओवैसी साहब इस बार जमकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, चूँकि 78% मुस्लिम आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है और लगातार जो है ये विधानसभा सुर्खियों में रहता है। कभी जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हुए और लगातार 5 बार कामयाब हुए। फिर लोगों ने एक बदलाव किया था, मुफ्ती इस्माइल साहब जन स्वराज शक्ति पार्टी से आए, उनको कामयाब किए, फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताए, फिर 2019 में एमआईएम पार्टी को मौका मिला। इन लोगों ने एक बदलाव किया। अब देखना यह है कि इस बार किस तरह का समीकरण है, लेकिन ओवैसी साहब पूरी ताकत झोंक दिए हैं। लगातार चुनाव प्रचार उनका जारी है।